हमारे देश का बजट आ गया है दोस्तों, जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो बजट में सबसे अधिक फायदा नौकरी पेशे वालों को दिया गया है, जो सरकारी नौकरी में है, खास करके जो रेलवे में है, या तो बिजली विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी वगैरह वगैरह जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं। पहले 5 लाख रुपए पे टैक्स लगता था, इनकम टैक्स, अब उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये पहला बार पेपरलेस बजट हो रहा है। और बजट में मछुआरों के लिए 6,000 करोड़ दिया गया है विशेष पैकेज। मछुआरों के लिए 6,000 करोड़। टीचर ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे पूरे देश में, ऐसा बताया गया वित्त मंत्री को द्वारा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे पूरे देश में। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे पूरे देश में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाएंगे। आदिवासी के लिए 15,000 करोड़ मिले हैं विशेष पैकेज के रूप में। आदिवासी को विकास के लिए 15,000 करोड़ दिया गया है। आदिवासी के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे पूरे देश में। पीएम आवास योजना का फंड बढ़ा दिया गया है। 79,000 करोड़ विशेष पैकेज दिया गया है पीएम आवास योजना के तहत। गरीबों को 1 साल मुफ्त अनाज दिया जाएगा। जो अनाज आया था डीलर द्वारा, जन वितरण प्रणाली द्वारा, वो अनाज 1 साल यानी कि जनवरी 2024 तक मुफ्त दिया जाएगा। ये जो पहले से मिल रहा था वही है, कुछ विशेष नहीं हुआ है। किसानों के लोन में छूट जारी रहेगा। अगर इससे पहले जो किसान लोन लिए होंगे, जो छूट मिलता था, वो छूट अभी भी किसानों के लोन में छूट जारी रहेगा। 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे हमारे देश में। 50 नए हवाई अड्डे पूरे भारत देश में बनाए जाएंगे। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ खर्च होगा। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ खर्च होगा। गरीबों का जमानत का पैसा सरकार देगा। गरीब, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो जेल में किसी कारणवश बंद है, उनको पर जुर्माना रखा गया है और वो पैसा व्यवस्था नहीं हो पाता है और वो बरसों से जेल में पड़े रहते हैं। तो उसके लिए सरकार उसका जुर्माने का पैसा भरपाई करेगी और जमानत सरकार कराएगी। एमएसएमई को स्पेशल पैकेज मिलेगा। एमएसएमई को स्पेशल पैकेज। ऑर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना लाए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना लाए गए हैं। कारोबार में पैन का पहचान माना जाएगा। कोई कारोबारी है तो उसका पहचान पैन से होगा। पीएम कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग दिया जाएगा पूरे देश में। बॉर्डर से सटे गांव में टूरिज्म बढ़ाए जाएंगे। बॉर्डर से सटे जो गांव हैं उसमें टूरिज्म बढ़ाए जाएंगे। एक जिला एक उत्पादन के लिए मॉल खोले जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 फ्लैट बनेगा। महिला सम्मान बचत पत्र शुरू होंगे। बुजुर्गों के लिए बचत योजना के लिए लिमिट बढ़ाया गया। बुजुर्गों के लिए बचत योजना का लिमिट पहले 15 लाख था, उसे बढ़ाकर अब ये आज का नया बजट में 30 लाख कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी सस्ता होगी, मोबाइल सस्ता होगा, टीवी सस्ता होगा, खिलौना और साइकिल सस्ती होगी, ये बजट में बताया गया। चांदी के भाव बढ़ेंगे। गहने, चांदी के बर्तन, चांदी के गहने का दाम बढ़ेंगे। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमई कारोबारियों को टैक्स में छूट। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमई कारोबारियों को टैक्स में छूट। 75 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल को कर्ज में छूट। सिगरेट महंगा होगा। सिगरेट तो महंगा कर दे, सिगरेट जितना भी धूम्रपान है इतना महंगा कर दे, मेरा भी पर्सनल विचार है। 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ा नौकरी करने वालों को लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। जितना भी नौकरी पेशेवर है और मान के चलिए 60,000 तक उनका पेमेंट है तो उससे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी पेशे वाले की सबसे बड़ी राहत इसी में दिया गया है। 9 से 12 लाख जिसका कमीनी है, 9 से 12 लाख जिसका कमीनी है, 15% टैक्स उसको देना पड़ेगा। जिसका कमीनी 12 से 15 लाख है उसे 20% यानी 20% टैक्स देना पड़ेगा।
15 लाख के ऊपर की कमाई करने वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पे है। यही आज की बजट है मित्रों। बजट में ना तो अभी तक गरीब का जो पेट्रोल का दाम टाइट है उसका क्या होगा, आटा जो 40 रुपये केजी मिल रहा है उसका क्या होगा, कड़वा तेल का क्या होगा, ये सब चीज़ों पर कोई चर्चा अभी तक नहीं किया गया है। और देखिए आगे क्या होता है। और जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं जिनको कि ऐसे भी कोई तकलीफ नहीं था, वो तो बेचारे कमा ले रहे थे, खा ले रहे थे। लेकिन जो बेरोजगार है युवाओं के लिए ये सब चर्चा नहीं हुआ है। कहीं नहीं तो कहीं ये मेरे हिसाब से सही चर्चा नहीं है। थोड़ा इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी का भी हो, मैं कोई एक पक्ष का बात नहीं बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, किसी का भी सरकार हो, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। यही आज का बजट था। और बजट कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।